जी मेरे को पता चला ये 25 तारीख को यह 1:45 मेरे पास यानी फ़ोन आता है मेरी मदर इन लॉ का कि यह बच्चे को किडनैप करके बच्चे यानी ले गए हैं। तो फिर मैंने पूछा कौन ले गए कैसे, तो मेरी हिम्मत नहीं, मैं वहाँ से भागा गाड़ी लेकर और मैंने रास्ते में ही 121 पे मैंने फ़ोन किया है। तो यानी किसी ने मेरी यानी कि जो दरख्वास्त नोट किया पुलिस वालों ने, फिर मैंने यहाँ पर आके पुलिस वालों को बुलाया है और फिर पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने देखा है कि कहाँ पर क्या हुआ है। फिर सब जगह मैंने फ़ोन किया है और शाम को जाके एफआईआर दर्ज कराई मैंने। अच्छा, घटना कैसे क्या हुई, कौन लेने गया था उसको और क्या क्या कुछ? जी मेरे ससुर जी वहाँ पर गए थे, ससुर जी और मेरी माता जी लेने गई थी उनको, और वहाँ पर वो छीन के उनको चोट मार के उनका जो राइट साइड का हैंड है सारा टूट गया था, चोट लगी है उनको, और उनसे छीन के गाड़ी में यानी धक्का मार के गिर के ले गए उसको। बच्चे को चोट लगी, ज़्यादा चोट लगी, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमारे पास कोई भी यानी न्यूज़ नहीं है कि कहाँ से क्या आ रहा है। हमने हर जगह यानी शिकायत कर ली, रिक्वेस्ट कर ली, बट हमारे पास कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है। बच्चा कहाँ है कुछ पता नहीं बच्चा कहाँ है। बस आश्वासन देते हैं कि आप जी चिंता मत करो, बच्चा आ जाएगा। कौन? ये पुलिस वाले कहते हैं आप जी घर जाओ, बच्चा आ जाएगा। बच्चा कब है? आज जी छठा दिन है, बट बच्चे का कोई भी खबर नहीं है। जो बच्चा आज तक 2 मिनट हमसे दूर नहीं रहा, आज 6 दिन से हमसे दूर है बच्चा। अच्छा, लेकर कौन गया उसको? सर हमें शक है कि उसके पिताजी लेके गए, जिनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, बट कस्टडी हमारे पास है। जो कोर्ट में कस्टडी हमें दी हुई है वो खाली शनिवार को मिल सकता है, बाकी दिनों नहीं मिल सकता उससे। शनिवार को भी अगर बच्चा चाहे तो मिल सकता है। वो आता है, मिलता है, चला जाता है। फिर यहाँ से शादी कब हुई थी? शादी 2012 में हुई थी। अच्छा, तो उसके बाद आपकी बेटी यहाँ नहीं रहती थी? नहीं, बेटी यहीं रहती थी और महाराजा सूरजमल में असिस्टेंट प्रोफेसर थी ये। बट उसने इतना हैरास कर दिया लड़के ने कि उसको भारत छोड़ के लोन लेके बाहर जाके पढ़ाई की और दूसरे सिलेबस में डिग्री हासिल करी, ताकि बच्चे को अच्छा जीवन दे सके, अच्छी तरह पाल सके। यहाँ पर उसने जीने नहीं दिया उसको। रोज कभी कॉलेज में जाके बदनाम करता था, कभी कुछ बकवास करता था, कभी लांछन लगाता था। हमारे लिए तो बहुत आसान तरीका था कि बच्चे को छोड़ देते और बेटी की दूसरी शादी कर लेते। बट मेरी बेटी ने बोला नहीं, मेरा बेटा है, मैं उसको पालूंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी जो होना चाहिए एक। मेरे पास 25 तारीख को फ़ोन आया था यहाँ से कि मैं आयरलैंड थी, मैं जॉब करती हूँ IBM में, कि ऐसे ऐसे आरफ को उठा के ले गए हैं स्कूल के बाहर से। तो मैंने वेट करा, जो मुझे पहली फ़्लाइट इंडिया की मिली, मैं लेकर 26 की रात को यहाँ पहुँच गई थी। आयरलैंड जाने का सिर्फ एक ही कारण था कि मैं उसको एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। मैंने एक एप्लीकेशन भी डाल रखी है कोर्ट में जिससे मैं उसको बाहर ले जा सकूं, क्योंकि मैं लॉज का उल्लंघन नहीं करती और बिना उनकी इजाज़त के आरफ को बाहर नहीं ले जा सकती। तो मैं जल्दी उसको ले जाने भी वाली थी परमिशन मिलने के बाद। यहाँ आने के बाद मैं पहले ही दिन SP साहब से मिली हूँ सुबह, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो पकड़ेंगे लोगों को और मेरा बच्चा, मुझे जिन जिन के नाम मुझसे पूछे मैंने सबके नाम, जिन जिन पे मुझे डाउट था, मनोज, उसकी फैमिली, उनके दोस्तों के नाम सब कुछ दिया। इनफैक्ट जो गाड़ियों की रिकॉर्डिंग थी सब कुछ, मेरा भाई, मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, सब कुछ उनको हाथ में हम लोगों ने दिया। उन्होंने तो कुछ ढूंढा भी नहीं। सब कुछ हाथ में देने के बावजूद लोग उनके पकड़ में आए, जिन्होंने एक्सेप्ट भी करा था कहीं ना कहीं कि वो लोग थे, तो उनको छोड़ दिया गया ये कह के कि बच्चा नहीं मिला। बच्चा मिलना मेरी भी प्रायोरिटी है सर, लेकिन बच्चा तभी मिलेगा जब वो थोड़ा प्रेशर डालेंगे। मेरे हिसाब से उन्होंने किसी प्रेशर डाला ही नहीं है। CI को केस देने के बाद दुनिया कहती है कि 9-10 घंटे में केस सॉल्व करके हाथ में आ जाती हैं चीज़ें। मेरे हाथ में तो छोड़ो सर, मुझे ये नहीं पता मेरा बच्चा किस हालात में है भी या नहीं है। मेरा बच्चा जानता ही नहीं था उनको। मेरा बच्चा ना अपने बाप को जानता, और बाकी तो छोड़ ही दो, वो आता था मिलने, मुझसे मिलता ही नहीं था क्योंकि वो उससे डरता था। आरफ पैदा यहीं हुआ था मेरे घर पे, मेरे माँ बाप के पास, और शुरू से यहीं रहा है। अब वो बच्चा जो अपनी नानी के बिना, अपनी माँ के बिना खाना नहीं खाता, उसने खाना खाया होगा नहीं, उसको सेडेशन देके चुप करा रखा होगा, उसको चुपके से करा रखा होगा, मुझे यही नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है सर कि चाइल्ड अबडक्शन भी एक एक्ट होती है। अगर एक पेरेंट के पास प्राइमरी कस्टडी है और दूसरा छीन के ले जा रहा है, इसको किडनैपिंग ही बोलते हैं। बाप ले जाता घर से आकर सैटरडे को, जो उसके मिलने का हक था, क्योंकि आरफ उसको जानता नहीं था, उसके पास कभी गया नहीं, उसने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये एक्ट ले लिया। और अब ना मेरे पास कोई कॉल आया उसकी तरफ से, ना वो बच्चे को स्कूल आया, उसका स्कूल में सो रहा है, उसका सब कुछ, पढ़ाई, खाना, दवाइयाँ, सब कुछ, उसको तो पता भी नहीं है कि वो रहता कैसे है। उससे बड़ी बात तो ये है, आप एक माँ हैं,
बच्चा कैसे होगा, किस हालात में होगा? सर वही कह रही हूँ कि मेरे बच्चे को, उसको जिसको पैटर्न ही नहीं पता कि आरफ किस टाइम उठता है, क्या खाता है, क्या रहता है, वो रह कैसे रहा है वहां पर। और अगर वो रह रहा है, 6 दिन हो गए, उस बच्चे ने शोर करा होगा, उसने थप्पड़ मार के चुप कराया, उसने उसको सेडेशन देके बेहोश करके चुप कराया, उसने इतनी गाड़ियां बदली हैं बीच में, बच्चे का शोर शराबा किसी को सुनाई नहीं दिया। हमेशा ये कह के मुझे चुप करा दिया जाता है कि आप बाप बच्चा को लेके गए, आपका बच्चा सुरक्षित होगा। वो उसका भाई, बड़ा भाई ड्रग एडिक्ट है, उसकी बहन और जीजा, रिसेंटली हमारे पास कॉल आ रहे हैं लोगों के, उनके अगेंस्ट FIR फ्रॉड करके करोड़ों का भागे में द्वारका से। ठीक है, ऐसी फैमिली में मेरा बच्चा सुरक्षित है, इसकी गारंटी मुझे पुलिस देगी क्या? मुझे रिटर्न में गारंटी चाहिए सर कि मेरा बच्चा सुरक्षित है। तो कोर्ट में केस कब से चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है सर, 2017 से डिवोर्स और 2018 से कस्टडी। तो कोर्ट ने क्या फैसला क्या सुना था? फैसला है नहीं सर, उसने बहुत बार कोशिश करी कि कस्टडी उसको मिल जाए, लेकिन वो लोअर कोर्ट में भी उसको कभी कस्टडी नहीं दी। हाई कोर्ट तक गया वो, हाई कोर्ट ने भी कस्टडी नहीं दी। हाई कोर्ट ने बोला कि माँ के पास ही रहेगा, तो वो मेरे पास था, प्राइमरी कस्टडी उसकी मेरे पास थी। उसको काफी खींचतान के, रो पीट के उसको विजिटेशन राइट्स मिले थे कि सैटरडे को बच्चे को ले जाएगा और संडे शाम को छोड़ जाएगा बच्चा उसके, और लेकिन बच्चे की इजाजत के साथ। आरव उसके साथ कभी गया नहीं, वो आता था 1.5 घंटा में बैठा रहता था, आरव वहां टेबल के नीचे छुप जाता था और उसको कभी नहीं मिला क्योंकि उसको मिलना चाहता ही नहीं था। जो बच्चा पैदा ही यहाँ हुआ है, रहा ही यहाँ हुआ है, वो कैसे जानेगा उसको? और उसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे वापस हासिल करना। उसको बच्चे से कोई प्यार नहीं, बच्चे के साथ एक दिन भी नहीं रहा, उसको बच्चे से क्या प्यार होगा सर? तो क्यों लेके गया वो बच्चे को? मुझे रन करने के लिए सर, क्योंकि उसको पता था माँ खींची चली आएगी, माँ हूं मैं सर, और मैं उसको बाहर ले जाना चाहती हूँ। अगर मैं और आरव यहाँ से चले जाएंगे, उसके पास कुछ रहेगा नहीं, वो परेशान, उसकी नेचर ही है, वो स्पाई करता है, वो पीछे घूमेगा, उसको तंग करना है। मैंने ना उससे कभी एलिमनी मांगी, ना मेंटेनेंस, ना खर्चा। मैं अपने बच्चे को शुरू दिन से सिंगल हैंडेडली, फिजिकली और इमोशनली, सारी नीड्स फाइनेंशियली मैं पूरी कर रही हूँ उस बच्चे की। जहाँ तक हमें पता चला है वो बच्चे को मारना ऊपर केस कर रखा है कि मैं अडल्ट्रेस हूँ। उसने मुझे ये कहा है, एक बार ये बच्चा मेरे साथ आ जाए, वो उस बच्चे को देख लेगा, वो उस बच्चे को मार देगा। ये मैंने कोर्ट में भी बोल रखा है, उसकी जान को खतरा है, ताकि वो जमीन जायदाद का वारिस ना बन जाए। और वो उस बच्चे को मानता भी नहीं, वो ये मानता है कि वो उसने कहता है कि बच्चा मेरा नहीं है, और बच्चा उसका नहीं है तो उसको बच्चे से क्या प्यार होगा? मेरा हाँ। सुमित्रा। आपके बेटे पे आरोप लगा है कि अपने बेटे का अपहरण किया उन्होंने, क्या बोलोगे? मेरे बेटा ने उधर मिलने ना जमा थे, कोर्ट के ऑर्डर मिले, घर में उसका जन्मदिन आम था, केक नहीं काटने दिया, कोर्ट में केक कटवाया, मारे को हाथ नहीं लाने दिया, करते भाई तुम दूर हो लो, थारे पास नहीं आवे। उसने 4 साल हो लिए, करते 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 खसते खसते ई बहुत दिन अपने ने उठा लेगा, सकू लग गया तो। हाँ। तो ये सही क्या, कहाँ है आपका बेटा? आपको पता बेटी है मत ना बेरा हो तो मैं अपने नहीं, मेरा बड्डा बेहोश हो कपड़ा है, मैं क्यों गिरवाऊं? जो मैंने बेरा हो, मेरे को पता हो तो मैं बताए ना दूं, ना मेरे को पता ना, और क्या मैं। अच्छा पुलिस आओ है, 4-5 दिन हो लिए ना, मैं दिन में रात न सोती, ना खाना ना पीना, यहाँ बैठी रू इनके दौरा। तो आपकी बेटी भी है उनके साथ? हाँ, मेरी बेटी का भी नाम लिख रखा है, मेरी बेटी का मन बेरा नहीं आ गया, हुआ उनके ग्रुप में थी नहीं थी, मैं पीछे न थी। अच्छा, आप भी थे उस दिन स्कूल में? हाँ, मैं पीछे न थी, भैया लड़का भी था, मैं भी थी, पीछे न थी। अच्छा, तो आप लोग हमने नहीं देखा बेटी के हो यार, के ना, मेरे को तो ये कहा था चल तेरे पोते तो मिलवा लो। हाँ। तो आप किसने आपको ये किसने कहा था कि आपको पोते से उसका पहले दिन मेरे बेटे ने कहा था, अच्छा, अब कल तेरे पोते तो मिलवा के लाऊंगा। अच्छा, तो आप भी स्कूल गई थी, क्या हुआ? घर से क्या बात? मैंने नहीं देखा बेटी, क्या हो यार आप के? दूसरी गाड़ी में थे? वो जो ये ठा ले गए पुलिस वाले। जब आपके स्कूल, जब आप मिलने गई अपने पोते से, तो आप किस गाड़ी में थी? जो हमारी गाड़ी थी घर की, उससे हम ठा ले गए हुए। अच्छा, तो आप अपने बेटे के साथ ही थी गाड़ी में? ना, हाँ। मैं अपने बेटे के उसके साथ नहीं थी, मैं ये बड़े बेटे के साथ थी बस। अच्छा, आप बड़े बेटे के साथ थी। अच्छा, बड़ा बेटा भी वहाँ साथ में था? हम पीछे न खड़े थे, माँ बेटा। अच्छा, दूसरी गाड़ी में? हाँ, दूसरी में। हाँ। और पहली जो साथ में गाड़ी थी उसमें कौन उसका कौन? हमने नहीं लिया। तो आप लोग गए तो घर से होंगे? ना घर से नहीं गए? ना। अच्छा, अम्मा क्या सही किया आपके बेटे ने? बेटी सही तो उसके हिसाब तो देखे सही करे हैं, और ना तो उन मनोज ने जो किया वो सही किया है? देख बेटा, उसने अपने हिसाब तो सही किया, ना तो उन्हें घर में मिलने दिया,
स्कूल का ऑर्डर मिल गया, उन स्कूल में नहीं मिलने दिया। जिस दिन का ऑर्डर होता था ना उस दिन स्कूल की छुट्टी करवा लेते थे। 4 साल हो लिए हम कति खून की आंसू रोवा रखे हैं। वो तो कह रहे हैं कि घर आता था मिलने देते थे, बच्चा घरा नहीं भी मिलना लको देते थे, घरा भी जाया करता था वो, मेरे को बताया करता पहले कि मम्मी मैं आज उनके घर जा रहा हूँ, ऑर्डर है। उस दिन छुपा देते, वो वीडियो बना रहा था भीतर, तो दादा बोलता यहाँ नहीं है, दिल्ली जा रहा है, गुड़गांव में जा रहा है, ऐसे बोला करते। एक आरोप उनका और है, वो कह रहे हैं कि मनोज कहता था कि मैं बच्चे को मार दूंगा, ये मेरा नहीं है। नहीं बेटा, कहीं वो यूं- प्रॉपर्टी का वारिस ना बन जाए, ये कहते नहीं थे। नहीं बेटा, ये भी अच्छा कुछ बोल लो और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनाता तो उठा के क्यों बाजता। मेरी बात सुनो, उसका बेटे में मोह था तभी तो उन्हें 4 साल रुपये लगाए हैं, चंडीगढ़ से जीत का आया है, और मेडिकल में भी नहीं के है, कोर्ट में तभी चल रहा केस का 4 साल हो लिए। अब वो अपने बच्चे को उठा के लेके गया है तो कोर्ट के अनुसार तो वो दोषी हो गया, उसने अपने बच्चे को बेटा उठाया है। इन कानून बिना दोषी हो गया, क्या हो गया कोर्ट में तभी जब उसका नहीं मिलने देते थे, जाकर वकील तो बताता था अगर जी मेरे को आज नहीं मिलने दिया। उन्हें बोले भाई तब तेरे तो हाथ में ऑर्डर है, भाई मैं क्या बताऊँ, घर उनके क्यों कर जाकर दवाऊँ। नहीं तो अब कुछ तो बात हो जाएगी, कुछ तो बता के नहीं गए बेटा, होंगे। मेरे तो मैं नेम धर्म करूँ चाहे मेरा फांसी देकर लटका दो, मेरे को कोई नहीं दे रहा। आपको किस सर कितने मतलब आप अपने बेटे के साथ यहाँ से गए जब कुछ बात ना, हुई, मैं कहाँ बेटे से? के साथ उसके साथ गई है नहीं, नहीं, वो दूसरे- तो मैंने देखा है नहीं। अच्छा, आपने अपना पोता भी नहीं देखा वहाँ? ना मैंने कोई नहीं देखा, ना पोता ना पोती ना कुछ नहीं देखा मैंने। फिर आपको ये किसने बताया कि जो आपका पोता है वो आपके बेटे मनोज के साथ गया है? ये कम थे कि वो जो नाना नानी हूँ ये उसमें भेज दी, हड़ पुलिस आई थी को तेरा लड़का उठा ले गया। अच्छा, वो बहू का बाबू आया था, बहू का दादा आया था पुलिस लेकर मेरे घर। उन्हें ये कहा था, मैं कहा क्या हुआ, बोले तो मनोज उसको लड़के को उठा ले गया। मैंने ये बोला लड़के को ले गया, वो अपने को तो ले गया, पड़ोसी के को तो नहीं लेकर गया, उसी का लड़का है वो ले गया। बोले आप देखूंगा मैं। ठीक।